जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में कि कौन-कौन से सब्जेक्ट से कौन-कौन से टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान के सामान्य ज्ञान से। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान से 4 टॉपिक से वैसे प्रश्न होते हैं कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति और साथ ही साथ राजस्थान के 6 माह के पिछले करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब यदि राजस्थान के सामान्य ज्ञान के टॉपिक के बारे में बात करें कि किस-किस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले बात की जाती है कि राजस्थान एक परिदृश्य, स्थिति एवं विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप, राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियाँ एवं झीलें, राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, राज्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और राजस्थान में कृषि। अगली बात करें तो आगे राजस्थान में स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण एवं शहरी, सिंचाई परियोजना एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पशुधन, राजस्थान के वन एवं वन्यजीव, शिक्षा, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा, परिवहन, सहकारी आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान में निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजस्थान में आर्थिक नियोजन, अकाल, सूखा, बाढ़, आपदा प्रबंधन एवं सहायता से और राजस्थान की जनसंख्या। अगली बात करें तो राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ, राजस्थान के धार्मिक संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान में जनजाति का सामाजिक जीवन, राजस्थान में संगीत, लोकनाट्य और लोकनाट्य, राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ। अगली बात करें तो राजस्थान की लोक कलाएं एवं हस्तकलाएं, राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल जिसमें किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थानी भाषा, बोलियां एवं साहित्य, राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला एवं संगीत संस्थान और राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। अगली बात करें तो राजस्थान का इतिहास, जिसमें राजस्थान के संपूर्ण राजवंशों का अध्ययन होता है। 1857 की क्रांति, राजस्थान के कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण एवं विकास एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों एवं महिलाओं के विशेष संदर्भ में और राजस्थान का एकीकरण। इन टॉपिकों से है जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि प्रश्नों की संख्या की बात करें तो बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 50 होती है और प्रत्येक प्रश्न है जो 3 अंक का पूछा जाता है। इस प्रकार से यदि अपन कुल अंकों की बात करें तो टोटल है जो 600 अंक का पेपर होता है। अब इसी राजस्थान के इसी टॉपिकों के साथ अगली बात करें तो राजस्थान के जो पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर्स से उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके प्रश्नों की संख्या भी कम से कम 7-8 प्रश्न उससे भी पूछे जाएंगे। अगली बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको मेंटल एबिलिटी अथवा रीजनिंग के नाम से जाना जाता है। अब उसके किन-किन टॉपिकों से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। अब शुरू करें तो सबसे पहला टॉपिक वर्गीकरण या बेमेल को अलग करना, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो मेल नहीं खा रहा है, बिल्कुल अलग है, भिन्न है, उसको अपन को सिलेक्ट करना होता है। अगला है रक्त संबंध परीक्षण, अगला है व्यवस्था क्रम परीक्षण, अगला है श्रृंखला परीक्षण, अगला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से संबंधित परीक्षण, शब्दों को शब्दकोश क्रम से व्यवस्थित करना और वेन आरेख। अगली बात करें तो तार्किक क्षमता, घन घनाभ और पाशा, घड़ी से संबंधित परीक्षण, कैलेंडर, मैट्रिक्स एवं अज्ञात संख्या ज्ञात करना, आकृतियों की गणना, दिशा ज्ञान संबंध परीक्षण, चिन्ह आधारित संक्रिया, आयु संबंधी परीक्षण और असुमेलित आकृति का चयन कर। इन सब टॉपिकों से
मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके भी प्रश्नों की संख्या की बात करें तो प्रश्नों की संख्या है जो 50 होती है, और प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो इसमें भी प्रत्येक प्रश्न है जो 3 अंक का होता है, और टोटल हो जाएगा, अंकों की बात करें तो टोटल है जो 150 अंक का पेपर में होता है। इसमें जो घन, घनाभ और पासा, घड़ी से संबंधित परीक्षण और कैलेंडर, ये है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछने की संभावनाएँ रहती है। बात करें अगले टॉपिक की, अगले सब्जेक्ट की, तो अगली विषय आती है हिंदी। अब हिंदी या संस्कृत आपको वैकल्पिक दी जाती है। यदि आपने फॉर्म भरते समय हिंदी का चयन किया है तो आपको एग्ज़ाम भी हिंदी में देना होता है, और यदि आपने संस्कृत का चयन किया है तो आपको एग्ज़ाम भी संस्कृत का देना होता है। अब इसके साथ ही विषय अंग्रेजी होती है जो कंपल्सरी होती है। आपने यदि हिंदी का सिलेक्शन किया है तो भी आपके लिए अंग्रेजी का एग्ज़ाम होगा, और यदि आपने हिंदी को सिलेक्ट किया है तो भी आपके अंग्रेजी का एग्ज़ाम होगा। अब यदि प्रश्नों की संख्या की बात करें तो हिंदी या फिर संस्कृत दोनों में से प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इनके प्रश्नों की संख्या है जो 30 होती है, मतलब 30 प्रश्न है जो हिंदी के पूछे जाएँगे, और इसके भी प्रत्येक प्रश्न है जो 3 अंक का ही होता है। बात बात करें इसके टॉपिकों की कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, दूसरा संधि एवं संधि विच्छेद, समास और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द भेद जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग करना होता है, समानार्थक शब्द। अगली बात करें तो शब्द युग्म, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य रचना, कारक और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इन टॉपिकों से है जो हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएँगे, जो कि 90 अंकों का रहेगा। अगली बात करें संस्कृत की, कि संस्कृत के कौन-कौन से टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएँगे, तो यदि आपने संस्कृत को सिलेक्ट किया है तो आपको स्वर एवं व्यंजन उच्चारण स्थानानी पढ़ना होगा, संधि प्रकरण पढ़ना होगा, समास पढ़ने होंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूपम, धातु रूपम, कारक तथा लिंग ज्ञानम पढ़ना होगा। अगली बात करें अंग्रेजी की, जो कि एक कंपल्सरी सब्जेक्ट रहेगा हिंदी और अंग्रेजी के साथ, हिंदी और संस्कृत के साथ में। अब यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो इसके प्रश्नों की संख्या है जो 20 रहती है, और अंकों की बात करें तो ये टोटल अंक 60 नंबर का है जो प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। अब इसके टॉपिकों की बात करें कि किस-किस टॉपिक से है जो इसके प्रश्न पूछे जाएँगे, तो सबसे पहले बात करते हैं टेंस। सबसे पहला टॉपिक है टेंस से, अगला हो गया प्रीपोजिशंस, अगला हो गया आर्टिकल एंड अदर डिटरमिनर्स, अगला नरेशन जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अगला कंजक्शन और कनेक्टेड से, अगला हो गया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगली बात करें तो आगे कंपैरिजन पैसेज, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस कंप्लेंट, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग या डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड। इन टॉपिकों से है जो इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके 60 अंकों के होते हैं। रही बात अंतिम सब्जेक्ट की, उसकी बात करें तो उसके भी प्रश्नों की संख्या 50 होती है, तथा प्रत्येक प्रश्न है जो 3 अंक का होता है, और ये भी टोटल है जो अंकों की बात करें तो ये पूरा अंक 150 अंकों के पूछे जाते हैं। बात करें इसके टॉपिकों की तो सबसे पहले सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्व्यक्तित्व संबंध और सजगता। इन टॉपिकों से है जो प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण अभिरुचि में। इस प्रकार से सब्जेक्टों की यदि अपने बात की जाए तो 4 सब्जेक्ट से जो अपने प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, भाषा से संबंधित जिसमें हिंदी और अंग्रेजी या फिर संस्कृत और अंग्रेजी, और मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग या फिर मानसिक योग्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रश्नों की संख्या की बात करें तो प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रश्नों की संख्या 50 होती है, और कुल प्रश्न पत्र में यदि अपन बात करें कि प्रश्न कितने आएंगे तो कुल प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या है जो 200 होती है। टोटल 600 अंकों का पेपर होता है, और प्रत्येक प्रश्न है जो अपने 3 अंक का होता है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको भी इस बीएसटीसी 2024 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के पीडीएफ चाहिए
तो जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।